स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल A1 क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बातें करी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही मैं आपको क्लास 12 फिज़िक्स के सारे चैप्टर पढ़ाऊँगा और इस चैप्टर को भी मैं मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके भेजूँगा आपको, ताकि आपको ईजी पड़े, देखने में ज़्यादा लेंदी ना लगे। टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो बना के डालता रहूँगा। तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मैं बनाऊँगा, पूरे चैप्टर को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट इसको। हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम इसको बोलते हैं। वैसे एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। नाम का मतलब भी आपको समझ आना चाहिए। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्जेस। इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का मतलब हमारा बनता है चार्जेस, ठीक है। और स्टैटिक्स मतलब क्या है? स्टैटिक मतलब रेस्ट में, मतलब जो हमारे चार्जेस हैं वो रेस्ट में। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हमारे चार्जेस रेस्ट में क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या होता है, पूरा हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस हो गया, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट हो गया। इस चार्जेस मतलब इस चैप्टर का नाम का मतलब यही निकलता है कि चार्जेस एट रेस्ट, हम ये पढ़ने वाले हैं मतलब। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पढ़ना है अब हमको? देखो, इसमें हम टॉपिक्स तो हमें बहुत सारे इस पर पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है, आपको भी पता है। मतलब एक तो हो गई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक क्या हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक हो गई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, ठीक है। और करंट में क्या है? मूविंग इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट पे वो मूव कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक में रेस्ट हो गई, करंट में मूविंग हो गई, ठीक है। तो अब हमको इस चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज से, क्योंकि हमने देखा चार्ज को हमको पढ़ना है रेस्ट में। तो पहले चार्ज होता क्या है हमको ये भी पता होना चाहिए। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज से आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। चार्ज हमारा ये चीज़ होता है कि अ फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज एक फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। तो मैं लिख देता हूँ, आप पूरे प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाना। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि ये ज़्यादा लेंदी ना जाए। एक फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है ना, चार्ज एक फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है ऑफ मैटर, फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। या आप डेफिनेशन लिख सकते हैं जो मैंने आपको बोला है, इसको सुने और लिखें। मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। आपको अगर डेफिनेशन से मतलब नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। चार्जेस इस चैप्टर में पहले हम देखेंगे पॉइंट साइज चार्जेस के बारे में बात करेंगे। पॉइंट साइज मतलब एक पॉइंट बराबर चार्ज को हम बात करेंगे। चार्जेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से भी करते हैं, कैपिटल क्यू से भी करते हैं, जैसा आपकी मर्जी वैसे करते हैं ना, पर क्यू से करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इस पर कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होती है आपको पता होगा। तो स्केलर क्वांटिटी होती है मतलब इसका कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी होती है चार्जेस। और दो टाइप के चार्जेस होते हैं, आपको बताता हूँ। पहले तो चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस वो चीज़ होती है जिसको अपने आसपास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलती है, वो चार्ज होता है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, आप धीरे धीरे आगे जैसे वीडियो को बढ़ाएंगे आपको सब समझ आएगा। तो दो टाइप के चार्जेस होते हैं, टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है सब समझाऊंगा मैं आपको। पॉजिटिव चार्ज एक ऐसा चार्ज है जब हमारा जब जो ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। और जो एनर्जी गेन करता है उसको नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। अभी समझाता हूँ क्या बोला मैंने। पॉजिटिव चार्ज उसको मिलता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। आपने केमिस्ट्री में वैसे पढ़ा होगा पिछले साल कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है मतलब उसके पास स्टेबिलिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसको इतने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। और जो गेन करता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की सही में ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है स्टेबल होने के लिए। क्या लिख सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉन गेन करता है
तो उसे हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। समझिए बात। जो ओवरडोज है एक तरह से आप मान सकते हैं, ओवरडोज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और किसी काम के नहीं है, वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है और उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। और जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है किस चीज़ के लिए, स्टेबल होने के लिए, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उसे स्टेबल होने के लिए, तो उसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन उसे दिए जाते हैं। एक तरह से वो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो उसमें खुद में कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। और वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज बाहर डाल रहा है, तो वो खुद कौन सा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। समझिए बात। ढंग से आप इस वीडियो को 1x पे ही देखना, नॉर्मल स्पीड में देखना, आपको समझ आएगा कि चार्जेस होता क्या है। मतलब चार्जेस के बारे में मैंने आपको पूरा बताया, एक बार मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। चार्जेस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमने पहले भी पढ़ी भी है कि इसको क्यू से डिनोट करते हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है ये, और स्केलर होती है, मतलब इसका डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है। और दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज उनको मिलता है, उन ऑब्जेक्ट्स को मिलता है जो ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, और नेगेटिव चार्ज उनको मिलता है जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये मैंने आपको पूरा चार्ज समझा दिया। जो पूरी बॉडी में अगर हमें नेट चार्ज निकालना है कि इस बॉडी का नेट चार्ज निकालिए, कैसे निकालेंगे, इसके सारे चार्जेस को प्लस करके निकालेंगे। समझिए बात, इसके सारे चार्जेस को प्लस करके हम निकालेंगे। हमको बोला जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में हमको चार्ज निकालना है, हम कर देंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q2 प्लस Q3, उसका मतलब नेट चार्ज निकालने के लिए उसको प्लस कर देंगे। अगर उसमें नेगेटिव है तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे किसी में -3 -2 -1 +1 +2 +3 है, ये सारे चार्जेस हैं, इनको ऐड करो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो नेट चार्ज कितना आ गया, 0। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि नेट चार्ज हमको सबको ऐड करके नेट चार्ज हम निकालते हैं। समझिए बात, है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमने स्टार्टिंग करी आज। इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ा के इलेक्ट्रिक चार्जेस मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, जितना आपको NCERT लेवल पे ज़रूरत है इसकी। इसके बाद हम कुलाम्स लॉ में जाएंगे। कुलाम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा काम आने वाला लॉ कुलाम्स लॉ है, ठीक है। तो अगले वीडियो में कुलाम्स लॉ के डालूंगा, तो उसमें आपको ये सब कुछ जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्जेस होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और कैसे निकालते हैं नेट चार्ज, है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।